वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 13 में हम 7.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं और देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और काफी सारे क्वेश्चन सभी आपके अलग अलग सेपरेट रूल पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने आपको बता रखा है कि कंटिन्यू करें लेक्चर को, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके और इसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसलिए और ज्यादा हो जाती है और इसमें हर एक क्वेश्चन में मेथड आपको अलग अलग भी यूज करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो आप इसको लाइक करें और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में उनको वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इजीली आपको सभी मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन मिलते रहें। और सबकी पीडीएफ आपको हमारे गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर हमारे वेबसाइट है पर्सनल, आप उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, देखिए ये सब फॉर्मूले वगैरह मैंने आपको बताए थे। आई होप आपने सभी को लर्न कर लिया होगा, क्योंकि उन्हीं पर डिपेंडेड हम सारे क्वेश्चंस आगे कर रहे हैं और सभी क्वेश्चंस में कहीं से भी कोई फॉर्मूला हमको यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखकर sin 4x और sin 8x के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले आप sin 8x लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आगे पीछे कर लीजिए, दोनों आपके एक जैसी वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, यहां पर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। तो आपको यहां पर फॉर्मूला लगाना 2 sin a और sin b का फॉर्मूला, जो कि आपका होता है cos a माइनस के b और माइनस के cos a प्लस में b के बराबर। अब आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कीजिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए आपको यहाँ पर 2 की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमने प्रीवियस के क्वेश्चन किए थे, आपने वीडियो देखी होगी। नहीं तो हम क्या करते हैं कि हम 2 से गुणा व भाग करने पर, तो 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, 1/2 भाग वाला तो ऐसे लिख लेते हैं और जो गुणा वाला वो लिख लेते हैं इस तरीके से sin 8x और इंटू में sin 4x और इसका dx के बराबर। अब आपका फॉर्मूले के फॉर्म में हो चुका है और आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला हो जाए यहां से 1/2, यहां से cos 8x माइनस के 4x माइनस में cos 8x प्लस में 4x और ये आपकी वैल्यू यहां पर dx के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में 1/2, ये आपकी वैल्यू cos 4x के बराबर, ठीक है। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है cos 4x के बाद माइनस के cos, ये आपके ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके वैल्यू 12x के बराबर और यहाँ पर dx के बराबर। दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी cos 4x का इंटीग्रेशन अलग से माइनस में cos 12x का इंटीग्रेशन आपका अलग से करना है। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 1/2, तो cos x का आपके पास इंटीग्रेशन होता है माइनस के sin x, और मैंने आपको बताया था जब भी आपका कोफिशिएंट दे रखा हो तो उसको हम डिवाइड में लिख देते हैं और सेम आपका हो जाता है। चाहो तो मैं आपको फॉर्मूले के लिए लिख देता हूँ कि अगर cos ax है और उसको आपको इंटीग्रेट करना है तो आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी माइनस के cos x का सिंपल sin x हो जाता है। cos x का जो इंटीग्रेशन है sin x के बराबर sin ax और बटे में जो आपका a है वो यहाँ पर कोफिशिएंट नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो उसी के थ्रू जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर sin 4x अपॉन में 4 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू sin 12x अपॉन में 12 के बराबर और प्लस में यहाँ पर एक कांस्टेंट c जोड़ लेते हैं और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए फिर से आपका रूल बदल गया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनमें एक ही स्पेशलिटी है कि हर क्वेश्चन आपको अलग ही तरीके से करना है। तो जब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, आप इनको इजीली करना पॉसिबल तो है नहीं। और अगर आप कोई गॉड गिफ्ट हो तो आप इजीली कर भी सकते हैं कि हाँ जी मुझ पर सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके इनको कर पाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉस के जो फॉर्मूला होते हैं हम पर दो होते हैं। सबसे पहले जो आपका एक कॉस एक्स बराबर मतलब कॉस ए बराबर होता है, एक तो होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए बटे 2 के बराबर। एक फॉर्मूला होता है हम पर 2 कॉस स्क्वायर ए बटे 2 माइनस के 1 के बराबर। दोनों ही फॉर्मूला हमारे कॉस ए के होते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं हम हमेशा ऐसा यूज करते हैं जो कि आपके डिवाइड में से वन जो हमारा मतलब हमारा जो वन है कैंसिल होना चाहिए, इस तरीके से हम इस फॉर्म में इनको पुट कर लेते हैं। देखिए एक चीज और हमेशा ध्यान रखना आप कि जब भी आपके पास इस तरीके के कोई फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला वही है जो cos 2a के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन केवल यहाँ पर अगर a है तो आपकी वैल्यू यहाँ पर a बटे 2 की फॉर्म में मतलब थीटा बटे 2 की फॉर्म में चेंज हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला आपका सेम वही रहता है। तो आपको वन काटने के फॉर्म में फॉर्मूला लगाने होते हैं हमेशा। तो देखिए ऊपर जब 1 है तो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा साइन का फॉर्मूला। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर, यहां पर आपकी वैल्यू x बटे 2 के बराबर, क्योंकि आपकी वैल्यू वहां पर x है। नेक्स्ट में प्लस में 2 कॉस स्क्वायर x बटे 2, ये आपकी वैल्यू माइनस के 1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। नेक्स्ट में इस 1 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई 1 माइनस के 1 और प्लस में साइन स्क्वायर x बटे 2 और बटे में कॉस स्क्वायर में x बटे 2, यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। इससे आप इसे कैंसिल कीजिए, यहां से आपकी वैल्यू हुई साइन स्क्वायर x बटे 2 बटे में कॉस स्क्वायर x बटे में 2, यहां से आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब आपको एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए कि हमेशा जो आपकी साइन x बटे में कॉस x है मतलब साइन a बटे में कॉस a की जो वैल्यू है वो हमेशा बराबर हो जाती है आपकी tan a के बराबर। तो इसको अब आप tan की फॉर्म में बदल लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर में x बटे 2 और ये dx के बराबर। तो tan का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो आपको फिर से एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको पता है sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है 1 के बराबर। तो जब आपको tan की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ आपकी वैल्यू है sec स्क्वायर a माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू tan स्क्वायर a के बराबर, और आपके यहाँ पर थीटा बटे 2 है तो a बटे 2 कर लेते हैं सभी जगह, फॉर्मूला आपका सेम यही पुट हो जाएगा। तो अब आप जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर a बटे 2 मतलब x बटे 2 sec स्क्वायर x बटे में 2 माइनस के 1, और यहाँ पर आपको अब इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो यहाँ आपकी वैल्यू sec स्क्वायर x बटे 2 का dx माइनस के 1 का dx के बराबर। अब आपको ये पता sec का तो फॉर्मूला होता ही है, तो हम क्या करते हैं p बराबर मान लेते हैं x बटे 2, और जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx बराबर आपके वैल्यू 1 बटे 2, तो 2 dt बराबर आपके वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dx के बराबर। तो इसको इंटरचेंज कीजिए, यहाँ पर आपके वैल्यू sec स्क्वायर t और dx की वैल्यू dt और 2 को लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और माइनस में अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए dx के फॉर्म में। तो देखिए इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका tan t के बराबर, और इसका इंटीग्रेशन x के बराबर, क्योंकि ये t की फॉर्म में ये x की फॉर्म में, और प्लस में आपको कांस्टेंट ऐड कर देना है। अब जो भी आपने t माना है उसको रिप्लेस कर दीजिए, t की वैल्यू हमारे पास x बटे 2 माइनस में x प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसे डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब sec का इसके बाद सीधे tan, और केवल ये ध्यान रखना जो डिवाइड में वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तब भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली टीचर इसी तरीके करते हैं। लेकिन ये कैसे होता है ये आपको इसलिए बताने के चक्कर में मैंने इसके से किया था ये वाला। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपको ट्रिक लगानी है तभी जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, cos x अपॉन में 1 प्लस में cos x के बराबर। तो हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाने हैं आप सबसे पहले तो, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले हम एक छोटा सा चेंज ये करते हैं कि इसको थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करा कि इसका जो अंश वाला पोर्शन था उसमें एक जोड़ने व घटाने पर अंश वाले पोर्शन में मतलब जो नॉमिनेटर है उसमें एक को जोड़ लीजिए और घटा लीजिए, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में cos x माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस में cos x के बराबर, और ये इंटीग्रेशन आपको करना है। अब इसको आप देखिए इस तरीके से सेपरेटली, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में cos x
बटे में कॉस एक्स 1 प्लस के, और माइनस में यहाँ पर लिखिए dx, और माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स, और ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। इससे आप इसे कैंसिल कीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 का dx के बराबर, माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स और dx के बराबर। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला होते हैं वही वो लगाते हैं जो कि आपके 1 काटने वाली फॉर्म में। तो आपको पता कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो 2 कॉस स्क्वायर ए बटे 2 माइनस के 1 के बराबर आपका फॉर्मूला हो जाता है। और इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके लो ये 1 का dx माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर आपके लो ये एक्स बटे में 2 और माइनस के 1 के बराबर। इन दोनों कैंसिल कीजिए। अब नेक्स्ट में आप कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये तो हमने लाइन डबल कर दी। यहाँ पर आप अब सिंपल सा क्या काम कीजिए कि 1 का dx माइनस में 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 और यहाँ पर dx के बराबर। अब आपको फिर से एक और फॉर्मूला लगाना है। अगर 1 अपॉन में कॉस ए हो तो मतलब a बटे 2, तो आपकी वैल्यू बराबर हो जाती है यहाँ पे सेक a बटे 2 के बराबर। तो मतलब कॉस को अगर हम ऊपर ले जाते हैं डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में, तो आपकी वैल्यू थीटा बटे 2 की फॉर्म में मतलब सेक की फॉर्म में बदल जाती है। तो यहाँ से 1 का dx माइनस के 1/2 को साइड में लिख लो। यहाँ पर आपके लो सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और x बटे में 2 और यहाँ पर आपके लो dx के बराबर। अब कीजिए इसका सिंपल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपके लो x हो जाएगी, चाहे तो इसे t मान के कर लीजिए जैसे मैंने अभी प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 8 में किया है, तो सेक का ही किया था यहाँ पर। और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो इस वाले को डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपके लो 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स बटे 2 के बराबर, और प्लस में आप यहाँ पर कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लो। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल सी x माइनस के 10 स्क्वायर नहीं होता ना, 10x होता है इसका केवल, इसका इंटीग्रेशन। तो ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10x बटे में 2 प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इस तरीके के 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, या तो साइन मिलेगा 4x में या फिर आपको कॉस मिलेगा 4x में। करने का तरीका लगभग एक जैसा है, लेकिन एक को जरूर करके देखना। तो आपको यहाँ पर जो इंटीग्रेट करना है वो आपको करना है साइन 4x और dx के बराबर। तो इसको आप सिंपल सा चेंज कर लीजिए। सबसे पहले ये आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर x के बराबर, और इसको कर लेते हैं स्क्वायर x के बराबर। ठीक है, टोटल 4 थी, हमने दोनों को अलग अलग सेपरेट, 2 पावर अलग 2 पावर अलग इस फॉर्म में हमने कर लिया है। अब हम देखिए नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं। इसमें आपको फॉर्मूला पता है कि अगर cos 2a है तो आपका फॉर्म होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a के बराबर। और यहां से अगर हम साइन की वैल्यू निकालें तो आपकी वैल्यू ये 2 साइन स्क्वायर में a 1 माइनस के cos 2a के बराबर। और यहां से जब आप साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस के cos 2a डिवाइड बाई 2 के बराबर। ठीक, अब इसी तरीके से आप इसको चेंज कीजिए। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में cos 2a अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप कह लो dx के बराबर। और a की जगह हमारे पास x में फंक्शन, तो यहाँ पर बदल दीजिए आप इसको x की फॉर्म में। ठीक है, हमने क्या करा कि जो आपका साइन स्क्वायर था इसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। और जब हमने इसको चेंज कर दिया तो आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1 माइनस में cos 2x और इसका होल स्क्वायर, और जब इसका भी स्क्वायर करा तो यहाँ पर 2 दूनी 4, और ये आपके लो dx के बराबर। नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4, यहाँ से आपके लो 1 माइनस के cos 2x की पावर 2 के बराबर, और इसका करना आपको इंटीग्रेशन। अब फिर से आपको एक और चेंज करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आप फॉर्मूला लगाइए a माइनस में b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab। बहुत बेसिक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के थ्रू जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1/4, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 2x और माइनस के 2 कॉस 2x, और ये आपकी वैल्यू यहाँ पर dx के बराबर। इतना पोर्शन हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो cos 2a का फॉर्मूला होता है cos के पदों में, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1 के बराबर, यहां लिख सकते हैं आप cos 2a प्लस के 1 अपॉन में 2 बराबर आपकी वैल्यू ये cos स्क्वायर a के बराबर। आप ध्यान रखना जब यहाँ a है तो आपकी वैल्यू यहाँ पर 2a के बराबर है, तो आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 और 1 प्लस में यहाँ पर cos से दुगना करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी 2x है, तो ये आपकी वैल्यू ये 4x प्लस के 1 अपॉन में 2 और माइनस में 2 cos 2x के बराबर, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर dx हो जाएगी। नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 1 अपॉन में 4 1 प्लस में यहाँ पर लिखिए cos 4x अपॉन में 2 के बराबर प्लस में 1 अपॉन में 2 के बराबर, दोनों को सेपरेट कर लिया, माइनस के 2 cos 2x के बराबर आपकी वैल्यू ये आपकी हो जाएगी। इन दोनों को ऐड कीजिए, 1 को और 1 प्लस 2 को ऐड कीजिए, तो आपकी वैल्यू बटे में 1 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू 3/2 के बराबर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन में 4 ये आपकी वैल्यू 3/2 के बराबर, और प्लस में cos यहाँ से आपके वैल्यू 4x अपॉन में 2 के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 2 और cos ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x और सिंपल में dx के बराबर। अब सभी को सेपरेट लिखिए और इंटीग्रेशन इसका कर दीजिए, तो 1 अपॉन में 4 यहाँ पर आपके वैल्यू 3/2 और 1 का इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपकी वैल्यू cos 4x अपॉन में 2 इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपको माइनस के cos 2x अपॉन में कुछ नहीं और इसका भी इंटीग्रेशन। अब कीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएंगी सिंपल, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन में 4 ये आपके वैल्यू 3/2 इसका इंटीग्रेशन x के बराबर, यहाँ पर साइन का cos का किया तो ये आपका हो जाएगा साइन 4x बटे में 4 मल्टीप्लाई 2 के बराबर, नेक्स्ट में 2 साइन 2x अपॉन में 2 के बराबर, प्लस में एक c जोड़ लीजिए कांस्टेंट, इस 2 से इस 2 को कौन कैंसिल कीजिए, तो लास्ट जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अब आंसर वाली लाइन आ जाएगी आपके पास, तो बराबर में 1 अपॉन में 4 यहाँ पर आपके लिए 3/2x के बराबर, और प्लस में साइन 4x अपॉन में 8 के बराबर, और यहाँ से आपके लिए माइनस के साइन 2x और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, साइन का और कॉस का दोनों क्वेश्चनों को एक बार करके जरूर देख लें, जिससे कि आप इनको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये इसी तरीके का आपका cos 4 वाला फॉर्मूला आ गया, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको cos 4 2x, इसका करना है आपको इंटीग्रेट। यहाँ पर इस बार थीटा में आपके पास 2x है, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, cos स्क्वायर 2x की पावर होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके वैल्यू dx के बराबर। अब इसको फिर से हम फॉर्मूले के फॉर्म में बदल लेते हैं। तो आपको पता है जो फॉर्मूला होता है आपका कि अगर cos 2a है तो आपकी वैल्यू बराबर हो जाती है 2 cos स्क्वायर a माइनस के 1 के बराबर। यहाँ पर cos 2a प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 बराबर आपके वैल्यू cos स्क्वायर a के बराबर। अब एक चीज फोकस करने वाली है कि यहाँ पर जो a है वो आपका 2a हो रहा है, तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ 2x है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में, इसको आप लिख सकते हैं कि 2 का 4 हो रहा है, तो आप सिंपल लिख दीजिए cos 4x प्लस के 1 अपॉन में 2 और इसका आपके पास होल स्क्वायर, और ये यहाँ पर dx के बराबर। अब आप इसको लिख सकते हैं cos 4x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करा था 4 के बराबर, और यहाँ पर हमने dx कर लिया। अब थोड़ा सा इंटरचेंज कीजिए, 1 अपॉन में 4
यहाँ पर आपकी वैल्यू cos 4x प्लस में 1 और ये का होल स्क्वायर यहाँ पर आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब आपको फिर से वही बेसिक फॉर्मूला लगाना कि a प्लस में b का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होगा आपका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आप लिख सकते हैं बराबर में 1/4 यहाँ पर cos स्क्वायर 4x प्लस में 1 प्लस में 2 cos 4x के बराबर। और यहाँ पर आप कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन का साइन। ठीक, अब आपको इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, किस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से। तो इस बार यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 के बराबर, मतलब दुगना हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4 cos 8x प्लस के 1/2 और प्लस में 1 आपकी वैल्यू। और देखिए ये वाला 1 आपका ये वाला है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूले के थ्रू जो चेंज हुआ वो 1 है। और यहाँ पर 2 cos 4x और ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं 1/4 यहाँ पर cos 8x बटे में 2 प्लस में 1/2 प्लस में 1 और प्लस में 2 cos 4x और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। अब सभी को सेपरेट करके हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका। तो आपकी वैल्यू 1/4 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर cos 8x बटे में 2 के बराबर प्लस में इन दोनों को ऐड कर लिए तो 3/2 हो जाएंगे जैसे पहले किया था हमने, 3/2 और 1 का dx प्लस में 2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू cos 4x का भी dx के बराबर। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कीजिए तो 1/4 यहाँ पर आपके लो ये cos का हो जाएगा साइन और 8x अपॉन में 16 के बराबर प्लस में 3/2 ये आपके लो x के बराबर प्लस में 2 यहाँ पर आपके लो साइन 4x बटे में 4 के बराबर। और ये आपको क्लोज कर लीजिए, प्लस में कांस्टेंट जोड़ दीजिए, इससे आप इसे कैंसिल कीजिए और जो बचता है चाहो तो आप गुणा भी कर सकते हो सब में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप साइन 8x बटे में 16 चौका 64 64 के बराबर प्लस में 3x अपॉन में 8 के बराबर और प्लस में साइन 4x अपॉन में 8 के बराबर, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, और प्लस में c के बराबर। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोनों मैंने आपको बताते हैं, साइन वाला या कॉस वाला, दोनों को कर लिए कि दोनों ही आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि आपको यहाँ पर देखा साइन के बराबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पता है कि जब भी आपको साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए के बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है। तो आप इसको कर सकते हैं 1 माइनस में, चलो एक बार पहले नोट कर लेते हैं जो क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स के बराबर। तो आप इसको चेंज कीजिए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स बटे में आपके लो 1 प्लस में कॉस एक्स के बराबर, यहाँ पर आपके लो डी एक्स के बराबर। तो आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं और आप यहाँ फॉर्मूला बना सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बराबर में ए प्लस के बी और ए माइनस के बी के बराबर। तो जब ये आपका फॉर्मूला बन गया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1 प्लस के कॉस एक्स और 1 माइनस के कॉस एक्स और बटे में आपके लो 1 प्लस में कॉस एक्स के बराबर और ये आपके लो डी एक्स के बराबर। प्लस वाले पोर्शन से प्लस वाला पोर्शन कैंसिल, यहाँ आपकी वैल्यू चाहिए 1 माइनस के कॉस एक्स और यहाँ पर डी एक्स के बराबर। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए तो यहाँ पर आपके लो 1 का डी एक्स
माइनस में cos x का dx के बराबर। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन हो जाए यहाँ पर, ये आपके लो x के बराबर, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin x के बराबर, और प्लस में एक कांस्टेंट c और जोड़ लीजिए। ये थोड़ा dx थोड़ा सेपरेट है, इसको थोड़ा एक पास कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका लास्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, और इसमें और कुछ भी नहीं करना है। तो आज जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट किए। कल नेक्स्ट करेंगे, 2-3 बार में ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, और इनके सवाल सभी करने की कोशिश करें एक्सरसाइज के, तभी जाके आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।